एक बेटी ने अपने बाप को जान बचाने के लिए अपना अंग दिया, किडनी दिया, और जिस प्रकार से इसको राजनीति में घसीटी जा रहा है, तो बिहार के महिलाओं का, देश के महिलाओं का अपमान है। पूरी तरह से भाजपा के मानसिकता है, धर्म के नाम पर राजनीति करना। अरे मुद्दे पर राजनीति करिए ना। और पूरा देश को इस बात का गुमान है और हमें भी फक्र है कि जिस पार्टी में मैं हूं, उस पार्टी का युवा नेतृत्व माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज़ादी के बाद पहली बार इस देश में ऐसा मुद्दा आया, रोजगार का मुद्दा आया। सम्राट चौधरी जी भूल जाते हैं बार बार कि राष्ट्रीय जनता दल के पाठशाला से पढ़ के निकले हैं और उन प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये ओछी बातें बिहार के 14 करोड़ 13 करोड़ जनता को समझ नहीं आता होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानसिक दिवालियापन हुआ है और ऐसे लोगों को जनता हिसाब किताब करना जानती है और 2024 के चुनाव में पूरी तरह से जनता ने मन बनाया है, ऐसे नेताओं को बेरोजगार कर देगी। स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इन दिनों फिर से काफ़ी सुर्खियों में है। सारण लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ रही है और प्रचार प्रसार भी कर रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से आज उन पर हमला किया गया है कि जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य बार बार किडनी का जिक्र कर रही है, इससे ये शक होता है कि वो किडनी दी है कि नहीं। ये शक के दायरे में आता है और इसकी जाँच होनी चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए रणविजय साहू जी है, मोरबा विधायक है और प्रधान महासचिव है आरजेडी के। क्या कहेंगे? बीजेपी की तरफ से अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि किडनी दिए हैं कि नहीं, ये जांच का विषय है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेताओं का पूरी तरह से मानसिक तौर पे दिवालिया हो गया है। मर्यादाएं की सीमा टूट रही है। एक बेटी ने अपने बाप को जान बचाने के लिए अपना अंग दिया, किडनी दिया, और जिस प्रकार से इसको राजनीति में घसीटी जा रहा है, तो बिहार के महिलाओं का, देश के महिलाओं का अपमान है। और निश्चित तौर पे इस चुनाव में महिलाएं, जहां उनको पूजा किया जाता है किसी सरस्वती के रूप में, कहीं दुर्गा के रूप में, और उसको अपमानित किया जा रहा है, तो हमें लगता है कि रोहिणी आचार्य इस बिहार ने देश के लिए एक उदाहरण बनी है कि अपने पिताजी का जान बचाने के लिए वो अपना अंग दान करती है। यह संदेश देती है कि हर बेटी अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए ऐसा सेवा करो। ये तो संस्कृति है, ये विरासत है, और उसको स्थापित करने का काम किया डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी ने। हमें लगता है ये विषय नहीं है बिहार का, ये विषय नहीं है हिंदुस्तान का, ये विषय नहीं है इंडिया का। इंडिया का विषय है बेरोजगारी, रोजगार, भूखमरी, पलायन। बिहार में रोजगार मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले। अब मोदी जी ने जो वादा किया था उसको पूरा हो। क्या वादा किया था उन्होंने? अच्छे दिन लाएंगे, सरकारी नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, हम पलायन रोकने का काम करेंगे, विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे, किसानों की आय दुगुना करेंगे, गरीबों के 2022 तक पक्के मकान बनाएंगे, प्रत्येक सांसद 2-2 गाँव का गोद लेने का काम करेगा। सारी बातें जुमला निकली। आज मोदी की गारंटी, किस बात की गारंटी भाई? कैसी गारंटी? वही गारंटी जो फिर से जुमलेबाजी, फिर से नौजवानों को ठगने का काम करेंगे, फिर से युवाओं को गुमराह करने का काम करेंगे। साहब, यह बिहार, और बिहार लालू प्रसाद यादव के नाम से जाना जाता है। जहां 1990 के पहले कौन लोग थे जो बिहार विधानसभा जाते हैं? आज रणविजय साहू भी अति पिछड़ा समाज का बेटा आज बिहार विधानसभा जाता है, तो निश्चित रूप से लालू यादव का एक सामाजिक न्याय और सामाजिक आंदोलन का उदाहरण है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि हमने तो गारंटी दी थी धारा 370 हटाने का, हटाए, राम मंदिर भी है, और आप लोग को कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है सनातन विरोधी है। देखिए, पूरी तरह से भाजपा के मानसिकता है, धर्म के नाम पर राजनीति करना। अरे मुद्दे पर राजनीति करिए ना। और पूरा देश को इस बात का गुमान है और हमें भी फक्र है कि जिस पार्टी में मैं हूं, उस पार्टी का युवा नेतृत्व माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज़ादी के बाद पहली बार इस देश में ऐसा मुद्दा आया, रोजगार का मुद्दा आया। साहब, गांधी मैदान रैलियों के लिए जाना जाता था, वो गांधी मैदान रैलियों के लिए जाना जा रहा था, और आज नियुक्ति के लिए जाना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा परिवर्तन है। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर भी सवाल उठाया है कि क्रिकेट नहीं खेलते तो वो पानी ढोने का काम करते थे। देखिए, फिर सम्राट चौधरी जी भूल जाते हैं बार बार कि राष्ट्रीय जनता दल के पाठशाला से पढ़ के निकले हैं और उन प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये ओछी बातें बिहार के 14 करोड़ 13 करोड़ जनता को
समझ नहीं आता होगा। उनको बताना चाहिए कि हमारी सरकार ने इतने लोगों को सरकारी नौकरी दी, हमारी सरकार ने स्पेशल दर्जे के लिए ये आंदोलन किया, स्पेशल के लिए पैकेज के लिए ये काम किया। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानसिक दिवालियापन हुआ है और ऐसे लोगों को जनता हिसाब किताब करना जानती है और 2024 के चुनाव में पूरी तरह से जनता ने मन बनाया है, ऐसे नेताओं को बेरोजगार कर देगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करते रणवीर साहू जी, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जनता ने मन बना लिया है, 2024 में इनको जवाब देने का काम करी थी। आप भी सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में बता देते हैं। आपने देखा लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।